संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और अनुच्छेद या आर्टिकल 163 और 164 ये जो है राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाले ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद 74 में है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी, उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन। अनुच्छेद जो है यह 75 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 75। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप से प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। संसदीय शासन की सरकार की विशेषताएं, संसदीय सरकार की विशेषताएं हम लोग देखते हैं तो इसमें है सबसे पहला नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका है। हमारे संसदीय शासन प्रणाली जैसे हमारा देश है तो इसमें राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यकारी या वास्तविक कार्यपालिका। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामित होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाता है।
उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट गुण है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति। फिर उसके बाद देखते हैं राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनको समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। फिर देखते हैं दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। फिर अगला प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। फिर निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। और अगला है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग राष्ट्र अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखिए, एक तो होता है संसदीय शासन प्रणाली, एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका, वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की विशेषताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है।
यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और उसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला सदन है और उसे राष्ट्रपति जो है उसे विघटित नहीं कर सकता है। शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया गया है। संसदीय व्यवस्था के गुण। अब संसदीय व्यवस्था के गुण हम लोग देखते हैं तो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों एवं विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। निरंकुशता का प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, न कि एक व्यक्ति में। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। आइवर्स जेनिंग कहते हैं कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। संसदीय व्यवस्था के दोष। अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार मतलब स्थायी सरकार की संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अन्यथा नहीं। नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है। मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है।
कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन के दृष्टि से वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे बुला थे क्या? परदोष, परदोष आओ। हाँ रेडी। यहाँ यहाँ ये कट नहीं रहा है। काटो इसको, बंद करो। न कटे दिया है इस कार्ड।